डॉक्टर का काम होता है पेशेंट के साथ अच्छे से पेश आना। हॉस्पिटल है ये कसाई खाना है, उनके साथ भी हमला होता है, मेरे पे भी हमला होता है। हम लेबर रूम में तो हद से ज्यादा उनके साथ नाइंसाफियां होती है, उनके साथ बहुत मिसबिहेव होता है जो भी पेशेंट वहां जाता है। पूछना चाहती हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, सबसे, डीसी साहब से, आप मुझे बताइए कि ये किस किस्म के डॉक्टर है वहां पे। तो आज मैं जेएमसी डोडा के हॉस्पिटल के बारे में कुछ चंद बातें कहना चाहती हूँ, जो कि मैं कहने पे मजबूर हुई। ठीक है, सबसे पहले वहां पे एक पेशेंट जाता है डिलीवरी केस का, तो उसको 2 दिन टॉर्चर किया जाता है, एक हद से ज्यादा। और उन्हें ये कहा जाता है कि जो आपका पेशेंट है तो या तो वो बच सकता है या हम बेबी को बचा सकते हैं, जबकि पेशेंट में कोई ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं थी। पेशेंट बिल्कुल ठीक था, बेबी भी बिल्कुल ठीक था। तो उन्होंने 2 दिन उनको कंटिन्यू टॉर्चर किया। तो वहां पे भी उनके साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी हुई, हद से ज्यादा। तो उसके बाद क्या होता है कि उन्होंने मेरे को कॉल करके बताया कि मैम हमारे साथ यहाँ पे ऐसे ऐसे हो रहा है, ये हमें बहुत ज्यादा डरा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम इन दोनों में से किसी को नहीं बचा सकते, अगर माँ बच भी जाती हो तो बेबी नहीं बच सकता है। वो किस बेस पे मतलब लोगों को डरा रहे हैं। डॉक्टर का काम होता है पेशेंट के साथ अच्छे से पेश आना, अच्छे से उसकी केयर करना, अच्छे से देख रेख करना, ना कि पेशेंट को डराना। ठीक है, उसके बाद मैंने डिटेल पता की, उनसे पूछा कि आखिर बात क्या है। तो उन्होंने कहा कि पेशेंट को बोला पहले इसका ब्लड बहुत कम है, उसके बाद ब्लड का भी हो गया। ब्लड वालों ने भी वहां पे बहुत ज्यादा नाइंसाफी की उनके साथ। खुद डॉक्टर कहने लगे कि ये इमरजेंसी केस है, अगर इसको ब्लड नहीं चढ़ाया जाता है तो इसको कुछ भी हो सकता है। तो फिर ऐसा होता है कि उसको वहां ब्लड देने से भी इनकार कर दिया। तो उसके बाद ऐसे होता है, उसके बाद ब्लड भी चढ़ाया उसको। उसके बाद उन्होंने, डॉक्टरों ने कहा कि अगर इसकी डिलीवरी हो भी जाती है बाय चांस, तो सिजेरियन नहीं भी करते हम, तो ऐसे होगा कि इसको दौरे आएंगे, अभी इसको दौरे पड़ जाएंगे, अभी ऐसे होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा, व्हाटएवर जो भी है, बहुत कुछ बोला उनको। बट ऐसे होता है कि उसको वो हॉस्पिटल से बहुत तंग होके बेचारे चले गए वहां से। अभी कुछ ही टाइम हुआ था हॉस्पिटल से निकले हुए, तो उसको लेबर पेन शुरू होता है। उन्होंने मेरे को कॉल किया कि मैम ऐसे बात है। मैं रात के 11 बजे यहाँ से उठ के वहां पे चली गई उसके साथ, मैंने उसको उसी हॉस्पिटल में वापस लिया। तो डॉक्टरों ने कहा ये पेशेंट क्यों यहाँ आया, हमने तो इसको यहाँ से निकाल दिया था। तो ये मेरे सामने की बात है। मैंने उनको कहा आप इसको देख लीजिए, ऐसे ऐसे इसका लेबर पेन शुरू हुआ है, तो ऐसे में ये बीच रास्ते में कहाँ जाएंगे। डॉक्टरों का काम होता है पेशेंट की जान बचाना। नहीं जी, हम इसको नहीं बचा सकते हैं, ये इनको, इनकी जान को खतरा है, अभी ऐसे ऐसे। मैंने कहा कुछ भी है, जो भी है आप करिए, अगर इसे कुछ भी होता है तो आपके जिम्मे कोई नहीं लगाएगा, कुछ भी नहीं होगा ऐसा। फिर ऐसे होता है कि उन्होंने लिख के लिया, उन्होंने बहुत सारी डिटेलें उस पर लिखी, अभी पेशेंट को ये है, ऐसे है, वैसे है, जो कुछ भी है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप कर लीजिए, जबकि हमें पता था कि पेशेंट में ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो आप हमें बताइए ये कौन से डॉक्टर है, ये कौन सा हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल है ये कसाई खाना है। ठीक है, बाद में क्या होता है, 2 घंटे के बाद नॉर्मल डिलीवरी होती है, बेबी भी बिल्कुल नॉर्मल है, उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने कहा कि बेबी की मूवमेंट बिल्कुल नहीं हो रही, ये तो पेट में ही नहीं है, बच्चा मर गया है। तो हमने तो भी उन्होंने कहा सिजेरियन करना पड़ेगा, तो उसमें भी हम गारंटी नहीं दे सकते। हमने कहा नहीं, इसकी जो उसकी मदर थी बेबी की, उसने कहा मैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार हूं, मुझे सिजेरियन नहीं कराना है, क्योंकि पहले बेबी जो मेरा हुआ था नॉर्मल ही हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं है। 10 मिनट में उसको पेन शुरू होती है, 10 मिनट के बाद बेबी उसका सही सलामत, जो कि उन्होंने खुद भी देखा। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं जी अभी इसको इधर ही रख लो, अभी इसको दौरे पड़ेंगे। कौन से दौरे पड़ेंगे, कैसे, ऐसे कौन सी, आज तक कोई डिलीवरी नहीं हुई है, आज तक हमें पता नहीं है दुनिया में कैसे होता है, क्या होता है। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि वो उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे थे, वो जानबूझ के क्यों उनको टॉर्चर कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि बेबी को निको में रखा। निको में जो डॉक्टर है वहां पे, वो बहुत ही निहायत ही बदतमीज किस्म की है। वो पेशेंट के साथ ऐसे बिहेव करती है, बेबी वहां पे रो रहा होता है और माँ बाप बाहर रो रहे होते, उनको मिलने नहीं दिया जाता, उनको देखने नहीं दिया जाता है कि हाँ आप अंदर यहाँ एंटर मत होइए, आप यहाँ कोई मत आइए। ठीक है, ये कोई इंसानियत वाली बात नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि वहां पे कश्मीर, वो कहते हैं, सॉरी, सीधे लफ्जों में शफा खाना कहा जाता है, जो सीधे साधे लोग कहते हैं, बट वहां पे शफा खाना नहीं,
एक जबा खाना बनाया हुआ है उन्होंने। वहां पे लोगों को इतना टॉर्चर किया जाता है कि वहां की आवाम ने मुझे कहा कि मैम यहाँ पे ऐसे ऐसे होता है, जबकि मैं किसी की बात पे बिलीव नहीं करती हूँ जब तक मैं खुद नहीं देखती हूँ। और रात के 12 बजे मैं हॉस्पिटल में एंटर हुई हूँ, दूसरी सुबह तक, सुबह के 12 बजे तक। 12 बजे ऐसे होता है कि मेरे पे एक हमला होता है वहां पे, उनके साथ भी, जो वहां पे जिनके साथ में गई हुई थी, जिसकी नॉर्मल डिलीवरी हो, उनके साथ भी हमला होता है, मेरे पे भी हमला होता है। हमला क्या होता है, सफाई कर्मचारी सफाई कर रहे होते हैं, हम वहां से जाते हैं और वो कहते हैं कि आप चलिए पीछे हटिए, मतलब तरीका होता है बोलने का कि आप साइड हो जाए या कुछ भी वटेवर, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने वो सीधी सी वो प्लानिंग थी उनकी कि हमने इन पे हमला करना है। वो हम नहीं जानते हैं, वो डॉक्टरों के साथ मिले, डॉक्टर उनके साथ मिले हैं, जबकि लोगों का ये कहना है कि वहां पे वो सारे मिले हुए हैं। उन्होंने वहां पे ऐसा मतलब डर रखा हुआ है लोगों पे, हर कोई जो भी जाता है उसकी कंप्लेंट होती है कि यहाँ पे इनके साथ अच्छा बिहेव नहीं होता है, किसी के साथ बिहेवियर अच्छा नहीं है उनका, जबकि मैं खुद अपनी आंखों से देख के आई हूँ। लेबर रूम में तो हद से ज्यादा उनके साथ नाइंसाफियां होती है, वहां उनको कोई नहीं पूछता है। और वो डॉक्टर्स कहती हैं कि शायद हम ही हैं दुनिया में, बाकी और कोई नहीं है। मतलब वो किसी प्यार से बात नहीं करती हैं, उनके साथ बहुत मिसबिहेव होता है जो भी पेशेंट वहां जाता है। वो मैं खुद अपनी आंखों से देख के आई हूँ। मैं ना किसी की बातें सुनती हूँ ना कुछ, मैं खुद देख के, जबकि मैंने उनको बोला ही नहीं कि मैं कौन हूँ या क्या, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ या जो कुछ भी हूँ। मैंने किसी से कोई बात नहीं की, मैंने पूरे हॉस्पिटल का मुआयना किया है, खुद अपनी आंखों से देख के आई हूँ कि वहां पे कैसे हो रहा है। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा का हाल है। मैं हैरान और परेशान इस बात से हूँ। लोग इतना तंग आए हैं कि मतलब वहां पे कोई आवाज नहीं उठाता है। इवन मुझे बताया लोगों ने, जब लोगों को कुछ पता चला कि मैडम यहाँ पे आई है, उन्होंने मुझे बताया मैम आप कुछ करिए, यहाँ पे जो भी आता है, जो भी पेशेंट आता है उसके साथ यही होता है। और पेशेंट्स को क्या किया जाता है, जो वहां पे अच्छे खासे पैसे उनको देते हैं, डॉक्टर्स को, चाहे छोटा है या बड़ा है, कोई भी है, कुछ भी है, जो उनको अच्छे से खिलाया पिलाया जाता है तो वो उसके साथ अच्छे से ट्रीट करते हैं। जो नहीं देता है तो उसके साथ यही हाल होता है। तो आप मुझे बताइए, मैं पूछना चाहती हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, सबसे, डीसी साहब से, आप मुझे बताइए कि ये किस किस्म के डॉक्टर हैं वहां पे, ये किस किस्म के सफाई कर्मचारी है? उनका काम सफाई करना है या लोगों के डंडे बरसाना है? ये तो मेरा हाल है। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, दुनिया के लिए लड़ती हूँ, हर एक की आवाज, हर एक गरीब की आवाज हूँ मैं, सबके इंसाफ के लिए खड़ी हो जाती हूँ। ये मेरे साथ वाकया हुआ तो आप मुझे बताइए आम लोगों की वहां पे क्या मतलब हालत होगी, आम लोगों के साथ वहां पे क्या किया जाता होगा। ऐसे कहीं पे भी लोग होंगे तो मेरे हिसाब से तो उनको कोई हक नहीं है वहां पे रखने का। तो आप मुझे बताइए उनको सफाई करने के लिए रखा है या लोगों पे डंडे बरसाने के लिए? मैं उसका नाम नहीं जानती हूँ, बट मैं पता कर लूंगी। उसका नाम बहुत बदतमीज है, निहत किस्म का बदतमीज है। उसने बहुत बदतमीजी की, बहुत मिसबिहेव किया। उसके बाद उस औरत को बोला कि आप इसको मारिए। उसने डंडा उठा के, जिससे वो सफाई कर रही थी, डंडा उठा के मेरे पे हमला किया। वहां पे फुटेज भी चेक की जा सकती है और लोग भी काफी सारे थे, हुजूम पड़ा हुआ था, सब जानते हैं। तो उनके खिलाफ तो मैं एक्शन लूंगी, मैं उनको नहीं छोड़ूंगी, उनके खिलाफ बहुत कुछ होगा। तो मैं यही कहना चाहूंगी एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहब से, सबसे, कि अगर ऐसे ऐसे लोग कहीं पे भी होंगे, मैं ये नहीं कहूंगी खाली हॉस्पिटल में, जहां पे भी ऐसे जाहिल, अनपढ़ और बदतमीज किस्म के लोग होंगे तो उन्हें दफा किया जाए। उन्हें कोई हक नहीं है जॉब पे रखने का या जॉब देने का या कुछ भी बोल सकता है, या तो शायद तो ये पैसे के लिए करते होंगे। आप मुझे बताएं, अगर पेशेंट में कोई भी प्रॉब्लम होती, अगर पेशेंट को कोई भी ऐसा मतलब इश्यू होता या बेबी को होता, तो रिजल्ट आपके सामने आ जाता। रिजल्ट तो सबके सामने है। उन्होंने कहा कि ये कि पूरे हॉस्पिटल को पता है। उन्होंने कहा कि नहीं जी आपका बेबी नहीं है, उसके मूवमेंट नहीं है, हमें नहीं मिल रही है, हमें इसकी हार्ट बीट नहीं दिख रही है, वो टोटली खत्म है बेबी, इसका मतलब है वो नहीं है, डेड है, ठीक है। उसके बाद आधे घंटे, 15 मिनट या 20 मिनट, 10 मिनट के बाद डिलीवरी हो जाती है। बेबी भी बिल्कुल सही सलामत ठीक है और मदर भी उसकी ठीक ठाक है। तो मैं उनसे ये मैं उनसे ये कहना चाह रही हूँ, और इस बात का आंसर मुझे चाहिए उनसे। उन्होंने किस बेस पे 2 दिन टॉर्चर किया पेशेंट को? उन्होंने किस बेस पे उसको बोला कि नहीं जी हम ऐसे नहीं ऐसे करिए, तो आपका सिजेरियन होगा, सिजेरियन करवाए आप या कुछ भी, मैं नहीं जानती हूँ वो क्यों कर रहे हैं ऐसा, किस लिए कर रहे हैं।
ये एक ही पेशेंट के साथ नहीं हुआ, ये बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट मेरे पास आई, सबने कहा, इवन कि मुझे खुद जाना पड़ा वहां पे, जब लोगों ने कहा कि यहाँ पे कसाई खाना बनाया हुआ है, ये हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ पे जो भी पेशेंट आता है उसके साथ मिसबिहेव किया जाता है। इसलिए जो उनको अच्छे खासा देता है, मैं ये नहीं जानती हूँ गवर्नमेंट ने किस लिए लगाया हुआ, किस लिए रखा हुआ है। क्या उनको गवर्नमेंट ये पे नहीं देती है? क्या सैलरी नहीं मिलती है उनको? क्या वो लोगों के पैसे पे पलते हैं? तो वो मैं इनसे जानना चाहूँ, मुझे इस बात का तो उनसे जवाब लेना ही है। आप मुझे बताइए कि किस बेस पे आपने 2 दिन पेशेंट को टॉर्चर किया झूठ बोल बोल के, जबकि कोई ऐसी बात नहीं थी। हमें उनसे इस बात का आंसर चाहिए, किसी को चाहिए या नहीं, मुझे चाहिए। मैं खुद वहां पे खड़ी थी, मैं पेशेंट के साथ थी, जबकि मेरे सामने ये सब वारदात हुई है। तो इसलिए मैं उनसे भी ये मतलब इस बात का हमें आंसर चाहिए। और मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन से बोलना चाहूंगी, डीसी साहब से बोलना चाहूंगी कि सर आप हमें बताइए ये कैसा स्टाफ है वहां पे, ये स्टाफ है कैसा जो पेशेंट को टॉर्चर किया जाता है झूठ बोल बोल के कि आपको ये बीमारी है, आपको वो बीमारी है, आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। कि ये बताइए कि कैसे डॉक्टर रखे, कैसे स्टाफ रखा हुआ है वहां पे। तो इसलिए उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनसे पूछा जाए कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पे लोग तंग आए हैं, मेरे साथ कल बहुत सारे लोग आए कि मैडम आप कुछ करिए, हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। जो भी यहाँ पे जाता है, आम लोग जाते हैं या कोई भी जाता है, गरीब गांव के लोग आ जाते हैं, तो उनके साथ ऐसे ही मिसबिहेव किया जाता है, डराया धमकाया जाता है, कोई प्यार से उनसे बात नहीं होती है। जो पैसा है, जहां पे पैसा है वहां पे काम होता है। गरीब लोग कहां से पैसे लाए, वो कहां से लाए, कहां से दें उनको? उनके पास तो खाने के निवाले होते हैं, खाने के लाले होते हैं, तो वो बेचारे कहां से पैसे लाए और दें।